अ, न- नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देख रहे हैं। और हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से 3 लेयर है हमारी ओएसआई जो मॉडल है हमारा, उसमें हमारी 7 लेयर है। जैसे कि पहला है आपका फिजिकल लेयर। ठीक है। दूसरा है हमारा क्या कहते हैं कि डाटा लिंक लेयर। और तीसरा है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है। आपका सेशन लेयर है। आपका क्या कहते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, तो नेटवर्किंग में जहां तक हमें पता है कि हम अपने जो भी ये लेयर सब है हमारी, तो हम इस लेयर के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। ठीक है ना। लेयर के अकॉर्डिंग काम करने का मतलब क्या है कि अ, हमारी जो पूरी की पूरी नेटवर्किंग है, वो कहीं ना कहीं लेयर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा फिजिकल लेयर, हमारा डाटा लिंक लेयर, हमारा नेटवर्क लेयर, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद से हमारा सेशन लेयर, उसके बाद से हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट हमारा एप्लीकेशन लेयर। ये अगर हम बात करें तो हमारी 7 लेयर है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7। ठीक है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग देखने में क्या लग रही है कि ये तो ऊपर से सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे लेयर की प्रोग्रेस यानी हमारे वर्क करने का तरीका हमारा क्या है ये, यानी कि फिजिकल लेयर से स्टार्ट होती है, फिर डाटा लिंक लेयर पे जाती है, फिर हमारे नेटवर्क लेयर पे जाती है, फिर हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाती है, फिर हमारे सेशन लेयर पे जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर पे जाती है, और फिर एप्लीकेशन लेयर पे जाती है। तो हमने दोस्तों ये चीज देखी है कि जो हमारा फिजिकल लेयर है, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि उसका हमारा काम क्या था कि वो जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हमारा राउटर, स्विच, मॉडेम, कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है। तो ये उनको जो है आपस में इंटरकनेक्ट कैसे किया जाए कि डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर सके, ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल लेयर के अंदर देखते हैं। डाटा लिंक लेयर में दोस्तों मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 लेयर काम करती है, 2 सब लेयर। ठीक है। एक आपका अगर हम बात करें तो एक सेकेंड दोस्तों। हाँ। अगर डाटा लिंक लेयर की बात करें तो इसमें 2 लेयर काम करती हैं हमारी। ठीक है। और लेयर वो कौन कौन सी होती हैं? एक है आपका एलएलसी, और दूसरा है आपका मैक। ये 2 लेयर जो है, ये डाटा लिंक लेयर के अंदर काम करते हैं, जिसको हम सब लेयर भी कहते हैं।
सब लेयर भी हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि हमने बताया था कि एलएलसी का काम क्या होता है, फ्लो को कंट्रोल करना, एरर को कंट्रोल करना, और जो फिजिकल लेयर में डाटा बिट के फॉर्म में मूव करता है उसको फ्रेम के फॉर्म में मूव कराना, वो कन्वर्ट करना। और मैक का काम क्या है कि पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करना ताकि वो जो आपका डिवाइस है वो पर्टिकुलर क्लैन में डाटा सेंड करने और रिसीव करने में कैपेबल हो सके। फिर हमारा दोस्तों नेटवर्क लेयर था जिसमें दो काम होते थे, एक आपका राउटिंग का और एक आपका स्विचिंग का। राउटिंग और स्विचिंग, ठीक है ना। यहाँ पे मोस्टली रूट प्रोवाइड करना और फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करने का काम किया जाता था। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि इन टू एंड डिलीवरी कैसे हो रही है, पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जा रहा है, ये सब देखना हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था। सेशन लेयर की अगर हम बात करें तो सेशन लेयर का काम था कि पर्टिकुलर कोई पैकेट के लिए अगर कोई रूट प्रोवाइड किया गया है तो वो कितने टाइम तक वो रूट वहां पे रहेगा और कितने देर बाद वो रूट जो है उसको वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे राउटिंग एंड स्विचिंग ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सॉरी, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। यानी कि जो निचली लेयर से जो डाटा आ रही है उसको उस लेयर में कन्वर्ट, उस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में आपका पर्टिकुलर जो है वो पैकेट जो है, अगर हम कहें कि ऐसे फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में कि डाटा जो है आपका वो एप्लीकेशन लेयर पे या एप्लीकेशन लेयर उसको एक्सेप्ट कर सके, उस फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करना। और एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे हम और आप मशीन के साथ इंटरेक्ट होते हैं, चीजों को देखते हैं और उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। दोस्तों अभी तक हम पहली यूनिट पढ़ चुके हैं, हम दूसरी यूनिट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम पहली यूनिट की बात करें और दूसरी यूनिट की बात करें तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, पहली और दूसरी यूनिट के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नाउ दोस्तों, अब जो हमारा अ, जो आज का जो लेयर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है दोस्तों, वो है हमारा नेटवर्क लेयर। क्या है दोस्तों? नेटवर्क लेयर, ठीक है ना। और ये जो नेटवर्क लेयर है मैंने बताया कि इसका जो दो मेन काम है वो क्या है, एक तो राउटिंग और दूसरा अगर हम बात करें तो स्विचिंग, ठीक है ना। राउटिंग और स्विचिंग ये दो लेयर हैं, ये दो, इस लेयर में ये दो काम परफॉर्म होते हैं। नेटवर्क लेयर एक तरीके से कहें तो जैसा कि राउटिंग में मैंने बताया कि ये रूट प्रोवाइड करता है। रूट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर हमारा एक मशीन है जिसको हम सोर्स कह रहे हैं और हमारी दूसरी मशीन है जिसको हम डेस्टिनेशन कह रहे हैं, और ये बहुत सारे राउटर्स हैं, और हम अगर इसको हम इंटरनेट कहें, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ से पैकेट सेंड हो रहा है, ठीक है ना, तो वो किस किस रूट को कैसे फॉलो करता हुआ डेस्टिनेशन तक जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट राउटिंग के अंदर आता है। यानी कि एक तरीके से कहें तो सेंडर से लेके रिसीवर तक कौन से रूट को फॉलो करता हुआ वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ठीक है ना। ये आपका कौन बताता है दोस्तों? ये आपका राउटिंग बताती है, या फिर राउटिंग जो टेक्निक है उसका यूज करके पैकेट कौन सा रूट फॉलो करता हुआ डेस्टिनेशन तक जाएगा, ये फाइंड आउट किया जाता है।
राउटिंग दोस्तों जो प्रोसेस होता है वो एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू मैनेज किया जाता है, जिसको हम राउटर कहते हैं या रूटर कहते हैं। ठीक है ना? यही वो डिवाइस है जिसके थ्रू पैकेट हमारा एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है दोस्तों। ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें स्विचिंग की, तो स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब एक बार रूट डिसाइड हो जाता है तो पैकेट को स्विच किया जाता है। और प्लस जो मैं बार-बार पैकेट कह रहा हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिजिकल लेयर पे आपका डाटा होता है, वो फिजिकल लेयर पे जो डाटा होता है वो बिट के फॉर्म में होता है। फिर वो डाटा लिंक लेयर में उसी डाटा बिट को कलेक्ट करके फ्रेम बनाए जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर पे, जो कि हमारी थर्ड यूनिट है, जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें जानना है, तो उसमें उस फ्रेम को कलेक्ट करके हम पैकेट बनाते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम समझाना चाहें, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारा जो नेटवर्क लेयर है, सॉरी, जो हमारा फिजिकल लेयर है, 1 सेकंड, अगर हम बात करें फिजिकल लेयर की, फिर हमारा डाटा लिंक लेयर, और फिजिकल डाटा लिंक, और फिर हमारा कौन सी लेयर है, हमारी नेटवर्क लेयर। ठीक है? तो फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर में हमारा डाटा बिट के फॉर्म में होता है, यानी कि 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है ना? तो ये हमारे फिजिकल फॉर्म में जो डाटा बिट के फॉर्म में होता है, जब ये अपनी अपर लेयर में जाता है, तो अपर लेयर में इसको फ्रेम के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेम का मतलब क्या है कि अगर हम यही बात करें, तो हम नंबर ऑफ बिट को, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हम बंडल बना लेते हैं। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये बिट के फॉर्म में है। अब जो ये हमने बंडल बनाया, इसको हम फ्रेम कह रहे हैं। ठीक है ना? और इसके बाद अगर इसी को हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेटवर्क लेयर पे हम जिसको पैकेट कह रहे हैं, अब उसका मतलब क्या है? एक सेकेंड दोस्तों। अ, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि हमने 3-3 बिट को लेके हमने क्या बनाया? फ्रेम बनाया, 3-3 बिट को लेके। ठीक है ना? लेकिन जब हम फ्रेम को कलेक्ट करते हैं, यानी फ्रेम को कलेक्ट करके जब हम बंडल बनाते हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? पैकेट। एक सेकेंड। इसको हम क्या कह रहे हैं? पैकेट। ठीक है ना? यानी कि बिट को फ्रेम में कन्वर्ट करना, ये डाटा लिंक लेयर में होता है। और फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करना, ये हमारा नेटवर्क लेयर में होता है। और पैकेट के फॉर्म में डाटा हमारा सेंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो होप सो आपको नेटवर्क लेयर में जो चीजें होती हैं उसमें आपको डाउट नहीं होगा कि राउटिंग और स्विचिंग जो हमारे ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये किस बिहाल पे कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, तो जो हमारा ये नेटवर्क लेयर है, ये ओएसआई मॉडल में तीसरे
प्लेस पे तीसरे मतलब कि तीसरी जगह पे प्लेस किया गया है, तीसरे नंबर पे प्लेस किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर में बताई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं। बहरहाल ये जो बेसिक चीजें थी जो कि नेटवर्क लेयर के बारे में थी, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो है नेटवर्क लेयर, जो हमारी थर्ड यूनिट है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यानी कि ओएसआई मॉडल, and the layer that provides data routing path for network communication, यानी कि ये पाथ प्रोवाइड करता है नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए। Data is transferred in the form of packet via logical networking path in an ordered format controlled by the network layer। यानी कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फिगर बना के दिखाया, जो चीजें समझाई कि यहाँ पे जो डाटा है वो किस तरीके से पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एक लॉजिकल पाथ के द्वारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जैसे कि लिखा हुआ है कि लॉजिकल कनेक्शन सेटअप, डाटा फॉरवर्डिंग, राउटिंग एंड डिलीवर एरर्स रिपोर्टिंग आर द नेटवर्क लेयर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्या है कि लॉजिकल कनेक्शन सेटअप, यानी किस तरीके से लॉजिकल कनेक्शन को सेटअप किया जाएगा। डाटा फॉरवर्डिंग, डाटा को किस तरीके से हम फॉरवर्ड करेंगे उस पर्टिकुलर लॉजिकल कनेक्शन पे। राउटिंग एंड एरर डिलीवरी एरर रिपोर्टिंग, यानी कि राउटिंग यानी कि जो रूट प्रोवाइड कर रहा है और साथ में जो एरर आ रहा है उसको रिपोर्ट करना। ठीक है ना, ये सब नेटवर्क लेयर का की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है ना। तो इसमें ये चीजें आपको होप सो समझ में आ गई होगी कि क्या है ये एक्चुअल में लॉजिकल कनेक्शन सेटअप, डाटा फॉरवर्डिंग, राउटिंग एंड डिलीवर एरर्स, ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों, अगर हम अगला बात करें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड द नेटवर्क लेयर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द ओएसआई मॉडल। अब दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन में ये कह रहा है कि जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो ओएसआई मॉडल का बैकबोन है। अब बैकबोन है, इस वर्ड का मतलब क्या है दोस्तों? हमें ये पता है कि हमने फिजिकल लेयर में सारे इक्विपमेंट्स को, नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की, तो अगर सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज होते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड करने के लिए। हमने तीन तरीके की स्विचिंग भी पढ़ी है: पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में हमने देखा है कि जो हमारा पैकेट होता है उसमें सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, ये सारी चीजें होती हैं। डाटा किस रूट से जाएगा, ठीक है, कैसे वहां पे अरेंज होंगे पैकेट्स, ये सारी चीजें नेटवर्क लेयर में देखी जाती हैं। इसीलिए हम इसको बैकबोन कह रहे हैं ओएसआई मॉडल का। ठीक है ना, क्योंकि रूट प्रोवाइड करना, जब तक रूट हमें नहीं प्रोवाइड होगा तब तक डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा। रूट प्रोवाइड करने के लिए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग भी की जाती है, यानी एक डेस्टिनेशन से, सॉरी, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ 10
या फिर 15 रूट्स हैं, तो किस रूट पे ट्रैफिक है, किस रूट पे ट्रैफिक नहीं है, ठीक है ना? ये सारी चीजें अगर हमें देखनी है, तो हम ये सारी चीजें कहाँ देखते हैं? आपके ये सारी चीजें हम नेटवर्क लेयर के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना? नेटवर्क लेयर का काम है कि ये फाइंड कर रहा है कि कौन से रूट पे ट्रैफिक है, कौन सा रूट फ्री है या फिर कम ट्रैफिक है, तो उसी रूट से डाटा को फॉरवर्ड करता है। तो सो चूंकि डाटा हम सब कुछ कर रहे हैं किस लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए, और कहीं ना कहीं लॉजिकल पाथ के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको या फिर यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि नेटवर्क लेयर को ओएसआई मॉडल का, यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का बैक, ठीक है? इसके बाद देखिए, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, इट सेलेक्ट एंड मैनेज द बेस्ट लॉजिकल पाथ फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन नोड्स। तो जो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ 10 या 15 रूट्स हैं, और उस पर्टिकुलर रूट्स पे कौन सा सबसे बेस्ट पाथ होगा, उसको चूज करने का काम हमारा नेटवर्क लेयर का है, जो कि ट्रैफिक लेस, ठीक है? आगे देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि दिस लेयर कंटेन्स हार्डवेयर डिवाइसेस such as router, bridge, firewall, and switches, but it is actually creates a logical image of the most efficient communication route and implement it with a physical medium, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा, हम कह रहे हैं पाथ डिसाइड हो रहा है, तो ये जो पाथ डिसाइड हो रहा है, तो पाथ डिसाइड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के थ्रू ही डिसाइड हो रहा है, ठीक है ना? तो नेटवर्किंग लेयर पे जैसे कि हम आपका राउटर, ब्रिज, फायरवॉल, स्विचेस का यूज कर रहे हैं, तो इन सबको फिजिकली जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम पाथ को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं इस फिजिकल मीडियम के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इक्विपमेंट्स तो वही होते हैं। हाँ, अगर कनेक्शन की बात करें, बीच में उनके मीडियम की बात करें, तो मीडियम, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, कि मीडियम हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारा वायर्ड मीडियम होता है, एक हमारा वायरलेस मीडियम होता है। वायर्ड मीडियम की बात करें, तो यानी कि वो मीडियम जिसके थ्रू, जिसमें एयर मीडियम होता है, वायरलेस का कोई, वायर्ड का कोई यूज नहीं होता। और अगर सॉरी, जैसे कि, और वायर्ड की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मीडियम होता है वो केबल के थ्रू होता है, जो कि दिखता है और जिसके थ्रू डाटा सेंड होता है। वायर्ड मीडियम को दोस्तों हम गाइडेड मीडियम भी कहते हैं, और वायरलेस मीडियम को दोस्तों हम अनगाइडेड मीडियम भी कहते हैं। तो ये बहरहाल हमारी चीजें हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, हमने देखा है कि कुछ मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, जैसे कि सीएसएम, कैरियर मल्टीपल एक्सेस, तो उसमें मीडियम को सेंस करने के लिए दो तरीके के सीएसएम का यूज किया जाता था, यानी कि सीएसएम ऑब्लिक सीडी, यानी कि कोलिजन डिटेक्शन, जो कि वायर्ड मीडियम में यूज किया जा रहा था, और सीएसएम ऑब्लिक सीए, यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस, जो कि वायरलेस मीडियम में यूज हो रहा था, जिसमें हम 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज कर रहे थे। बहरहाल आगे अगर हम देखें, तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट इन एवरी होस्ट और राउटर। द राउटर examines the header field of all IP packets that pass through it, ठीक है? फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट इन एवरी होस्ट और राउटर, ठीक है? द राउटर एग्जामिन द हेडर फील्ड ऑफ ऑल द आईपी पैकेट्स, यानी जितने भी पैकेट्स होते हैं, राउटर उनके हेडर फील्ड को ऑब्जर्व करता है। और हेडर फील्ड वही फील्ड होता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना? और उसी के अकॉर्डिंग वो उसको पास करता है, ठीक है? तो आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक सेकेंड। इस इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें, तो ये इस लास्ट पैरा में जैसा कि लिखा हुआ है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल
इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको हम एआरपी कह रहे हैं, एंड आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आर द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद द नेटवर्क लेयर। यानी कि कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन-कौन से कॉमन प्रोटोकॉल हैं जो कि नेटवर्क लेयर में यूज किए जाते हैं। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये 4 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिनका हम यूज़ आपका पर्टिकुलर किसी भी मतलब कि नेटवर्क लेयर में हम करते हैं। एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल जैसा कि देखिए नाम से ही दिख रहा है कि ये एड्रेस को रिज़ॉल्व करता है ताकि पैकेट जो है सही डेस्टिनेशन पे पहुँच सके। ठीक है? आगे देखिए लास्ट में जैसे कि लिखा हुआ है कि इन द ओएसआई मॉडल द नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्ड्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द लेयर above it transport layer and issue requests to the layer below it। ठीक है ना, यानी कि डाटा लिंक लेयर। ठीक है ना, जैसा कि देखिए मतलब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ओएसआई मॉडल में क्या होता है कि नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द लेयर अबव इट, यानी रिक्वेस्ट को अबव लेयर पे भेजता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, एंड इशू रिक्वेस्टेड टू द लेयर, और इशू को बिलो लेयर पे सेंड करता है जिसको हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं। इस तरीके से जैसा कि हम लोगों ने देखा, पढ़ा और समझा, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा नेटवर्क लेयर है, ये क्यों हम इसको बैकबोन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम क्यों इस लेयर को बैकबोन कह रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ओएसआई मॉडल में इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। और वो इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि हम पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर करना है, तो जब तक हमें रूट डिसाइड नहीं होगा, तब तक हम पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पाएँगे। और पैकेट को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क लेयर ही कैपेबल है सफिशिएंट पाथ को सफिशिएंट वे के थ्रू सॉरी पैकेट को सफिशिएंट पाथ के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए, ऐसा पाथ जिसमें ट्रैफिक कम हो, पैकेट के लॉस होने की चांसेस बहुत ही कम। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे आज ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। आज हम इसको यहाँ इतना रहने दे रहे हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे और नेटवर्क लेयर के बारे में कि किस तरीके से नेटवर्क लेयर में और कौन-कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, कैसे उनका काम किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ नेटवर्क लेयर के बारे में, कि नेटवर्क लेयर में आईपी का कॉन्सेप्ट है। यानी कि आईपी आईपी एड्रेस की बात करें तो वो एड्रेस है जिसके थ्रू हम सोर्स से डेस्टिनेशन के एड्रेस को फाइंड करते हैं। और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदाउट आईपी एड्रेस जो है, वो कोई भी आपका जो मशीन है, वो किसी भी नेटवर्क में किसी भी लैन में क्या कहते हैं कनेक्ट नहीं हो सकता अगर उसके पास आईपी नहीं है। आईपी का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर सेम लैन के अंदर 2 नेटवर्क, 2 कंप्यूटर एक साथ अगर कनेक्टेड हैं, तो दोनों की आईपी डिफरेंट ही होगी। सेम आईपी से सेम लैन में 2 कंप्यूटर इंटर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर आगे आपसे डिस्कस करेंगे इसी लेयर के बारे में और अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी